हेलो बच्चों, नीट स्पेशल 24 सीरीज में बच्चों आज हम आपको क्या है कि सेंट्रोमास के क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहे हैं। सेंट्रोमास के क्या है कि जिन क्वेश्चंस के बारे में बच्चों आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से भी क्या है कि एक क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इससे वीडियो के जो क्वेश्चन है बच्चों उनको क्या है कि ध्यान से सुनना। सेंट्रोमास क्या होता है बच्चों? द सेंट्रोमास of a system of particle or a point mass distribution system or a continuous mass distribution system is a point located either inside or outside the system at which complete mass of the system is supposed to be concentrated, and about this point वेक्टर सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस रिमेन्स इक्वल टू जीरो। बच्चों सेंट्रोमास आपको क्या है कि बताता क्या है? सेंट्रोमास क्या है कि वो बताता है जिस पॉइंट के अबाउट क्या है कि बॉडी की या सिस्टम की अपन क्या है कि फोर्स लगाने के बाद ट्रांसलेशन मोशन इमेजिन करते हैं। सेंट्रोमास के क्या है कि पॉइंट पे जरूरी नहीं कि बॉडी का क्या है कि मास प्रेजेंट हो सकता है सेंट्रोमास वाले लोकेशन पे क्या है कि बॉडी का कोई भी मास प्रेजेंट नहीं हो, केवल ये पॉइंट तो क्या है कि बॉडी की सिस्टम की ट्रांसलेशन मोशन को बताता है। बच्चों जैसे आप बात करेंगे रिंग की, तो बच्चों रिंग का सेंट्रोमास कहां पे होता है? रिंग के क्या है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। ये बात आप जानते हैं, कोई भी क्या है कि सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है बच्चों, उसका सेंट्रोमास सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होता है। अदरवाइज सेंट्रोमास हमेशा क्या है कि हेवियर पोर्शन के क्लोज होता है, क्योंकि सेंट्रोमास वो पॉइंट है जिसके अबाउट मास के मोमेंट का वेक्टर सम जीरो होता है, और सेंट्रोमास रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों। किसी सिस्टम का सेंट्रोमास जहां होगा वहीं पर होगा। अगर आप क्या है कि रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे तो उसकी क्या है कि पोजीशन वहां से चेंज होगी, लेकिन सिस्टम में सेंट्रोमास जहां होगा वहीं रहेगा। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको क्या है कि बच्चों हम टू पार्टिकल सिस्टम का सेंट्रोमास निकालना बता रहे हैं। फिर आपको क्या है कि बच्चों टू पार्टिकल से ज्यादा क्या है कि जब मास होंगे उसका सेंट्रोमास निकालना बताएंगे बच्चों। फिर आपको क्या है कि एक क्वेश्चन बच्चों कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का निकालना सिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको बता रहे हैं बच्चों टू पार्टिकल सिस्टम का सेंट्रोमास। ये हमारे पास क्या है कि बच्चों दो पॉइंट मास हैं जो ए और बी पे रखे हुए हैं बच्चों। इसका मास है बच्चों 2 kg, इसका मास है बच्चों 4 kg, और 2 kg एंड 4 kg के बीच का सेपरेशन है बच्चों 4 मीटर। हमें निकालना है इस टू पार्टिकल सिस्टम का सेंट्रोमास। तो बच्चों आपको मालूम है कि सेंट्रोमास के अबाउट क्या होता है बच्चों? मास के मोमेंट का वेक्टर सम जीरो होता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर ट्रिक लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बच्चों क्या है कि तुरंत यूं समझ लीजिए आधे मिनट से भी कम टाइम में आ जाएगा, और कंसेप्ट लगाएंगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। आपको क्या है कि कंसेप्ट अच्छी तरह आना बहुत जरूरी है बच्चों, ताकि अगर कभी आप ट्रिक भूल जाएं तो क्या है कि आप क्या है कि कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो हर बच्चे को कंसेप्ट क्या है कि आना बहुत जरूरी है, और साथ में क्या है कि अगर आपको टॉप रैंकर बनना है तो ट्रिक्स का क्या है कि आपको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। तो लेट्स सी, हमने मान लिया बच्चों ये क्या है कि 2 kg 4 kg सिस्टम का सेंट्रोमास मान लिया बच्चों क्या है कि यहां पे लोकेटेड है इस जगह। मान लो यहां से क्या है कि x1 डिस्टेंस पर है 2 kg से, और इधर से डिस्टेंस है बच्चों x2। अब हमें क्या है कि यहां पे x1 या x2 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। आप चाहें तो क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? x1 आएगा बच्चों m2 r मतलब इनके बीच का सेपरेशन डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसे सोल्व करेंगे बच्चों आ गया 16/6, जिसको सोल्व करेंगे तो आया बच्चों 8/3 मीटर। अगर x2 चाहते हैं बच्चों, x2 आप चाहें तो क्या कर सकते हैं 4 - x1 कर सकते हैं, या x2 निकालेंगे। जब x2 निकालेंगे बच्चों मास इधर का आएगा m1r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आ गया बच्चों 8/6, जो कितना आ गया 4/3 मीटर। ये तो बात हुई बच्चों नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप क्या है कि कंसेप्ट लगाना चाहते हैं बच्चों, तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता? कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिखते बच्चों 2 × x1 इक्वल टू क्या आता? 4 × x2। मीन्स x1 कितना आ गया बच्चों? x1 आ गया 2x2। एक इक्वेशन तो बच्चों हमारी ये बन गई है। अब बच्चों क्या है कि हम लगा रहे हैं यहां पर, आपको मालूम है कि x1 प्लस x2 कितना दे रखा है? x1 प्लस x2 क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 4। तो x2 कितना आ गया बच्चों? x2 आ गया 4 - x1। इस इक्वेशन वैल्यू डाल दो बच्चों। तो x1 कितना आ गया 2, x2 की वैल्यू डाल दी बच्चों 4 - x1। तो कितना हो गया? ये हो गया 8 - 2x1। इस x1 वाली टर्म को इधर ले गए बच्चों, तो ये आ गया 3x1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 8। तो यहां से x1 कितना आ गया बच्चों? x1 आ गया 8/3 मीटर, जो हम पहले डायरेक्ट निकाल चुके हैं बच्चों। आप देख सकते हैं बच्चों इस x1 की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, और x2 आप क्या है कि इस तरीके से निकाल सकते हो। ये x1 आपके पास पहले से निकला हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या है कि बच्चों नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ट्रिक्स लगाएंगे तो आपका काम होगा बच्चों झटके से। देखा आपने, ट्रिक लगाई तो आपका काम तुरंत हो गया बच्चों, क्योंकि नीट में आपका क्या है कि कंसेप्ट एकदम क्या है कि अच्छी तरह से बिल्डअप होनी चाहिए, और ट्रिक्स आपके दिमाग के अंदर क्या है कि बच्चों एकदम पावरफुल होनी चाहिए, ताकि आप क्या है कि जो बच्चे क्या है कि इस 45 क्वेश्चंस को सोल्व करने में बच्चों कई बच्चे क्या है कि 1 घंटा लगा देते हैं, सवा घंटा लगा देते हैं, 1.5 घंटा लगा देते हैं, कई क्वेश्चन गलत भी होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे बच्चों तो ये 45 क्वेश्चन सोल्व करने में आपको 30 ही मिनट लगेंगे।
और आपके क्या है कि क्वेश्चन भी सारे सही होंगे, क्योंकि आप स्पीड से तभी सोल्व कर सकते हो जब आपके माइंड में ट्रिक्स हो, और ट्रिक्स होंगी तभी बच्चों आप क्या है कि नीट में टॉप कर सकते हो। अगर आपके माइंड में क्या है कि टॉप रैंकर बनने की इच्छा है तो बच्चों ट्रिक्स का ध्यान रखना, हर चीज के लिए कोई ना कोई ट्रिक होती है, ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करना। बच्चों ये क्वेश्चन था 2 पार्टिकल सिस्टम का। अब हम आपको क्या है कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिसके अंदर क्या है कि 2 से ज्यादा पार्टिकल होंगे। लेट्स सी बच्चों, अब बच्चों हमने आपको क्या कि बताया यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी तीनों साइड सेम होगी बच्चों। तो ये आपको फिगर में हम बता रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखो पिक्चर आपको दिखा रखी ABC, ये आपको दिखाया बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। और बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको दे रखी है इसकी साइड लेंथ दे रखी 2 मीटर है, इसकी साइड लेंथ दे रखी 2 मीटर है। और आपको दे रखा है बच्चों ये जो पॉइंट A है ना, इस पॉइंट A पे रखा है बच्चों 2 kg मास, पॉइंट B पे रखा है बच्चों 3 kg मास, और पॉइंट C पे रखा है बच्चों 4 kg मास। आपको यहां पे पूछा है बच्चों ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के सेंटर मास का लोकेशन बताना है बच्चों। मान लिया हमने क्या है कि सिस्टम के सेंटर मास का लोकेशन बताना है, तो बच्चों हम क्या है कि XCM निकाल रहे हैं, YCM निकाल रहे हैं, ZCM तो आएगा ही नहीं क्योंकि प्लेन में। ये निकालने के लिए बच्चों आपको क्या है कि सारे पॉइंट जो हैं उनके रेफरेंस पॉइंट से कोऑर्डिनेट लिख देने बच्चों। ये हमने मान लिया बच्चों ये हमारा XY प्लेन है जिसके अंदर सारी बातें हम कर रहे हैं। अगर बच्चों 3 kg कहेगी को हम रेफरेंस पॉइंट माने और इसके कोऑर्डिनेट अगर 0 0 लिखें तो बच्चों क्या है कि जो 4 kg है इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों 2 kg के। आप देख सकते हैं बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट तो आएगा बच्चों, क्योंकि 2 मीटर साइड लेंथ है तो x कोऑर्डिनेट तो आएगा इसका 1। और y कोऑर्डिनेट कहां से निकालोगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना होता है बच्चों, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 1 है बच्चों, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करेंगे मतलब 4 माइनस 1 करेंगे बच्चों, ये बनेगी √3। तो बच्चों इसका क्या है कि y कोऑर्डिनेट आया √3। किस कौन से रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, इस रेफरेंस पॉइंट हमने यूज करा बच्चों B। अब हम लगाएंगे बच्चों यहाँ पे XCM एंड YCM का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारा, पहले हम निकाल रहे हैं इस सिस्टम का XCM, जो क्या होगा यहीं से स्टार्ट करते हैं। सपोज B वाले से M1 X1, M1 कितना लिया मैंने 3 kg, इसका X1 कितना है बच्चों 0, प्लस M2 मैंने लिया 4 kg, इसका X2 कितना है बच्चों 2, प्लस M3 ये लिया मैंने 2 kg, इसका X कितना है बच्चों 1, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। सोल्व करा बच्चों तो कितना हो गया, ये 4 × 2 हो गया बच्चों 8, और 4 × 2 तो हो गया बच्चों 8, 2 × 1 हो गया 2, तो कितना हो गया बच्चों 10, डिवाइड बाई 3 और 4 7 और 2 9 हो गया बच्चों। तो बच्चों ये XCM तो आ गया आपके पास 10/9 मीटर। अगर YCM निकालना है बच्चों तो YCM आएगा M1 Y1, Y1 इसका 0 है, M2 Y2 4 kg का भी 0 है, प्लस M3 Y3 2 kg का है बच्चों 2√3, 2 × √3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 3 प्लस 4 प्लस 2, ये आया बच्चों आपके पास कितना आ गया 2√3, डिवाइड बाई 3 और 4 7 और 2 9 आ गया बच्चों। ये हमारे पास XCM YCM आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा बना बच्चों XCM तो कितना है हमारा 10/9 और YCM कितना है बच्चों 2√3/9। ये हमने निकाला आपको बच्चों सेंटर मास के कोऑर्डिनेट आपको बताएं बच्चों रेफरेंस पॉइंट B के अबाउट। ये सेंटर मास के कोऑर्डिनेट आपको निकाल के बताएं बच्चों रेफरेंस पॉइंट B के अबाउट। अब आप C के अबाउट चाहते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी थी, ये पूरा 2 मीटर था, 2 में से क्या है कि x घटा दोगे बच्चों तो इसका क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ऐसी सिंपल सी बात है जैसे रूम के अंदर क्या है कि मान लो ये रूम क्या है कि 4 मीटर का है, इस 4 मीटर के रूम के अंदर मैं इधर से अगर 1 मीटर खड़ा हूं, कोई मुझे पूछे कि इधर से कितनी दूरी पे खड़े होंगे तो 4 - 1 कर दूंगा बच्चों 3 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से आप चाहें तो क्या है कि किधर से भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों क्या है कि ये आपके पास 2 पार्टिकल सिस्टम का बता दिया और 2 पार्टिकल से ज्यादा सिस्टम का बता दिया। अब बच्चों आपको क्या है कि कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बताते हैं। कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बच्चों 2 तरीके के सिस्टम आते हैं। एक तो बच्चों ऐसा सिस्टम आता है जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। बच्चों क्या है कि जहां भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सेंटर मास सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होता है। तो जो भी क्या है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे रखा है उसके सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आप उसका सेंटर मास इमेजिन कर लेना, उसको पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देना, फिर वो क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए आपको बच्चों यहां पर क्या है कि हम बता रहे हैं, आपको बच्चों यहां पे हम बता रहे हैं
हमारे पास क्या है कि एक शीट है बच्चों जिसका मास पर यूनिट एरिया सेम दे रखा है बच्चों, मास पर यूनिट एरिया सेम दे रखा है बच्चों। मान लेते हैं बच्चों सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है, सिग्मा है बच्चों मास पर यूनिट एरिया, और ये कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट है बच्चों जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। मान लो बच्चों क्या है कि ये जो शीट है, इस शीट में हमने क्या करा है, एक तो क्या है कि स्क्वायर प्लेट कट कर दी है, और एक बच्चों हमने इससे सर्कुलर डिस्क टाइप किया कि प्लेट कट कर ली है। देखिए बच्चों ये पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास बच्चों स्क्वायर प्लेट कट करी है, इस स्क्वायर प्लेट की बच्चों साइड लेंथ है डी, ये स्क्वायर प्लेट हमने कट की बच्चों। और एक बच्चों क्या है कि हमने इसी शीट से क्या है कि एक सर्कुलर डिस्क टाइप किया है कि कोई चीज हमने कट करी है, ये सर्कुलर डिस्क टाइप कोई चीज कट करी है बच्चों। इस सर्कुलर डिस्क का क्या है कि बच्चों डायमीटर है हमारे पास डी, और बच्चों हमें पूछा है इस सिस्टम के सेंटर मास, इस सिस्टम के सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है इस रेफरेंस पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में। ओ क्या है बच्चों, जो स्क्वायर प्लेट है ना उसका सेंटर है, और जो स्क्वायर प्लेट है उसका सेंटर ही स्क्वायर प्लेट का सेंटर मास है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बोला कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेंटर मास सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो क्या है कि इंडिविजुअल मासेज निकालेंगे। आपको क्या दे रखा है बच्चों, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट दे रखा है। अगर बात करेंगे क्या है कि इस स्क्वायर प्लेट की, इसका मास बच्चों अगर m1 है, और बात करेंगे सर्कुलर डिस्क की जिसका मास बच्चों कितना है m2 है, तो आप देख सकते हैं बच्चों m1 कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है स्क्वायर प्लेट का, ये है बच्चों डी स्क्वायर, और m2 कितना होगा बच्चों, m2 आएगा बच्चों सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। बच्चों अगर इसका नाम मैंने कैपिटल M रख दिया बच्चों सिग्मा डी स्क्वायर को, तो इसका मास हो जाएगा बच्चों m पाई बाई 4। ये आपको क्या है कि m1 m2 निकल गए। अब बच्चों m1 m2 निकालने के बाद हम क्या है कि प्रोसीड करेंगे, इनको क्या है कि पहले पॉइंट मास में कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों। कैसे कन्वर्ट करोगे, सबको मालूम है बच्चों कि सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेंटर मास कहां पे होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। इस डिस्क का सेंटर मास यहां पे होगा बच्चों। अब हमें क्या है कि यहां पे क्या है कि कितना मास पड़ा हुआ है बच्चों, यहां पे मास पड़ा हुआ है m1, और यहां पे कितना मास पड़ा हुआ है बच्चों, यहां पे मास पड़ा हुआ है m पाई बाई 4। अब बच्चों यहां पे हमें क्या है कि इसका एक्सीएम निकालना है बच्चों, आराम से निकाल देंगे हम। आपको मालूम है ये डिस्टेंस d/2 बच्चों, ये डिस्टेंस भी d/2 है, तो इन दोनों मासेज के बीच में डिस्टेंस कितनी बच्चों, d/2 मींस d डिस्टेंस है बच्चों। अब आप क्या है कि एक्सीएम निकाल दीजिए बच्चों। एक्सीएम निकाल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट m के रेस्पेक्ट में, तो m1, अगर रेफरेंस पॉइंट m ही चुना है बच्चों तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, m1 x1 प्लस m2 जो हमने लिखा m पाई बाई 4 डिवाइड बाई m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया बच्चों m प्लस m पाई बाई 4। जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो ये आया आपके पास m पाई बाई 4 डिवाइड बाई, यहां से 4 हमने एलसीएम ले लिया बच्चों, तो ये आ गया बच्चों क्या है कि 4m प्लस ये आ गया बच्चों m पाई। देखो बच्चों ध्यान से देखो, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या है कि नीचे m कॉमन आ जाएगा बच्चों, m तो यहां से आ गया कॉमन, तो ऊपर क्या बचा है बच्चों पाई, नीचे से भी m कॉमन ले लिया बच्चों, नीचे कितना बचा है बच्चों 4 प्लस पाई, m से m कट गया बच्चों। तो हमारे पास इस सिस्टम के सेंटर मास का क्या है कि कोऑर्डिनेट कहां से, रेफरेंस पॉइंट O से आया बच्चों पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ये बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बच्चों हमने आपको क्या है कि कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सेंटर मास निकालना सिखाया, जहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। अब बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि सेंटर मास निकालना बता रहे हैं कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिसमें क्या है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, और उसको कैसे करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। नीट में अगर डिफिकल्ट पेपर आएगा तो बच्चों वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। हम आपको क्या है कि परफेक्ट ट्रेन करना चाहते हैं। हमारा एक ही इंटेंशन है बच्चों कि जो भी बच्चा क्या है कि हमसे पढ़ रहा है, हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, वो फिजिक्स में क्या है कि बच्चों 180 में से 180 लाए, 100% लाए, ताकि उसे ये विश्वास हो जाए कि मैं क्या है कि जिस चैनल से जुड़ा हूं वो चैनल क्या है कि इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है बच्चों। और ये हम क्या है कि आपको प्रूव करके रखेंगे। जरूरत इस बात की बच्चों आप हम पे कितना भरोसा करते हैं। अगर भरोसा पूरा करेंगे तो मान के चलिए बच्चों 180 में से 180 लेके आएंगे। हर चीज का फंडा होगा एकदम क्लियर। देखो बच्चों आपको एक रोड दिखा रखी है, इस रोड के अंदर क्या है कि मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, जिसको मैं लेमडा से लिख रहा हूं बच्चों, ये आपको दे रखी है a प्लस बी एक्स, और मान लिया बच्चों रोड की लेंथ है l, और ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। यहां पे बच्चों x इक्वल टू 0 है, यहां पे x इक्वल टू l है।
बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लीनियर मास डेंसिटी जो ना रोड की लेमडा वो वेरी कर रही है बच्चों a प्लस बी एक्स के अकॉर्डिंग। हमें क्या है कि इस रोड के सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है इस रेफरेंस पॉइंट ए से। मान लो रेफरेंस पॉइंट ए से निकाल रहे हैं बच्चों, तो हम यहां पे क्या है कि सेंटर मास निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, एक्स सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। बच्चों एक्स डी एम, डी एम को क्या लिख देंगे, लेमडा आपको पता है, लेमडा लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, डीएम अपॉन डीएक्स। डीएम क्या है बच्चों, हमने यहां से इस रेफरेंस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर, इस रेफरेंस पॉइंट से बच्चों एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा इनफाइनाइटेसिमल एक एलिमेंट लिया है बच्चों, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, डीएक्स, और जिसका मास कितना है बच्चों, डीएम। इस रेफरेंस पॉइंट ए से बच्चों एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स लेंथ का इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट लिया जिसका मास है डीएम, तो लेमडा लिखा बच्चों हमने डीएम अपॉन डीएक्स, जिसको हमको क्या दे रखा है, लेमडा दे रखा है बच्चों a प्लस बी एक्स। तो बच्चों डीएम कितना हो गया, डीएम हो गया बच्चों a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ये बच्चों आपके पास डीएम हो गया है। अब बच्चों हम आपको क्या है कि यहां पे क्या बता रहे हैं, एक्सीएम कितना आएगा, डीएम की वैल्यू रख दो बच्चों यहां पर। तो देखो ये एक्स, डीएम की वैल्यू कितनी है बच्चों, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों जीरो से एल तक, नीचे करा बच्चों इंटीग्रेशन, डीएम की वैल्यू डाली बच्चों a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, और बच्चों लिमिट डालेंगे हम जीरो से एल तक, जहां पे आपको रोड दे रखी है, लिमिट डाली बच्चों हमने जीरो से एल तक। अब बच्चों इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको क्या मिला, एक्स सी एम आपको मिल रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो ये तो आ गया एक्स, ये आ गया बच्चों बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट डाली बच्चों जीरो से एल, डिवाइड करा बच्चों इंटीग्रेशन ए डी एक्स तो कितना होगा बच्चों एक्स, और बी एक्स डी एक्स कितना होगा बच्चों बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जिसकी लिमिट डाली बच्चों जीरो से एल। इसे फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों तो ये तो कितना हो गया, एक्स डी एक्स तो कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और बच्चों एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट कहां से कहां तक है जीरो से एल, और नीचे क्या है बच्चों लिमिट डाल दो, इसमें कितना हो गया एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये कितना हो गया बच्चों एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन टू। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो देखो ये आपको क्या मिल रहा है, ऊपर मिलेगा बच्चों एक्स की जगह रख दीजिए एल, ऊपर क्या मिला बच्चों एल स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी एल क्यू अपॉन थ्री, डिवाइड बाई क्या मिला बच्चों एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन टू। अब बच्चों क्या है कि फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, फाइनल आंसर में आप क्या है कि ऊपर से 6 एलसीएम ले लीजिए बच्चों, फाइनल आंसर में बच्चों यहां से 6 एलसीएम ले लीजिए इस तरीके से बच्चों। देखो अगर आप 6 एलसीएम लेते हैं बच्चों तो आपको क्या मिला बच्चों, यहां तो 2 है बच्चों तो ये तो हो जाएगा 3al स्क्वायर, और यहां बच्चों 3 है ये हो जाएगा बच्चों 2bl3, और नीचे कितना हुआ है बच्चों, नीचे क्या है कि आया बच्चों 2al प्लस bl स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बच्चों, इस 2 से ये 6 3 बार कट जाएगा बच्चों। तो आपके पास क्या है कि बच्चों फाइनल आंसर क्या आया, आपके पास फाइनल आंसर आएगा बच्चों, देखो l तो क्या है कि कटेगा तो कितना बचेगा 3al प्लस 2bl स्क्वायर डिवाइड बाई ये नीचे 3 है, 3 क्या है कि बच्चों 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 6a प्लस ये हो जाएगा बच्चों 3bl, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये आपके पास क्या है कि बच्चों फाइनल एक्ससीएम है। ओके बच्चों, तो ये आपने क्या देख लिया बच्चों, कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दोनों केस देख लिए, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था वो भी देख लिया, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म था वो भी देख लिया। अब बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि कोऑर्डिनेट निकालने की क्या है कि क्वेश्चंस में कई बार मैंने देखा है बच्चों नीट के अंदर क्या है कि केवीटी का क्वेश्चन भी पूछा गया है। केवीटी का मतलब उसमें से कोई मास कट कर देना, तो आपको क्या है कि वो क्वेश्चन भी जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करें और वो क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप कहेंगे कि सर आपके चैनल में से क्या है कि क्वेश्चन मिस हो गया। हमारे चैनल से कभी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा बच्चों, तो आपको केवीटी वाली प्रॉब्लम बताते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको क्या है कि यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क दे रहे हैं बच्चों, जिसमें से क्या है हम एक केवीटी काट रहे हैं। अब आपको क्या है कि सिस्टम का सेंटर मास निकालना सिखाएंगे केवीटी वाली प्रॉब्लम में। तो लेट्स सी बच्चों, ये आपको एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है बच्चों, जिसकी रेडियस r है, जिसका मास m है बच्चों। ये आपको सर्कुलर डिस्क दिखा रखी है जिसकी रेडियस बच्चों r है, जिसका सेंटर O है बच्चों, जिसका मास m है बच्चों।
इस सर्कुलर डिस्क में से बच्चों हमने किया है कि इसके सेंटर से बच्चों हमने यहां से r/2 डिस्टेंस पर एक r/4 रेडियस की, r/2 डिस्टेंस पर r/4 रेडियस की एक छोटी डिस्क बच्चों कट कर दी है। अब रेफरेंस पॉइंट बच्चों O है, इस रेफरेंस पॉइंट O से इस सर्कुलर डिस्क के सेंटर मास की पोजीशन बताएंगे। देखो बच्चों, जो डिस्क है, डिस्क की क्या है कि थिकनेस तो हर जगह क्या है बच्चों सेम ही है। तो अपन क्या है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लिखते हैं बच्चों, πr²h, लेकिन h हर जगह सेम है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये डिस्क भी एक तरीके का सिलेंडर मान सकते हो, बस इसमें क्या है, सिलेंडर में नॉर्मली हाइट ज्यादा होती है, इसमें हाइट कम है बच्चों। तो डिस्क भी क्या है, सिलेंडर किससे बनता है बच्चों, कई सारे आप 1-1 रुपए के सिक्के जमा कर दोगे बच्चों तो सिलेंडर बन जाएगा ना। तो डिस्क को भी आप एक सिलेंडर का फॉर्मेट मानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि थिकनेस हर जगह सेम है। तो डिस्क का जो एरिया है बच्चों, इसके क्या है कि मास के प्रोपोर्शनल होगा। आपको क्या पता है, इस वाले डिस्क की रेडियस कितनी बच्चों, r, तो इसका एरिया कितना है बच्चों, πr²। तो πr² के क्या है कि यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बच्चों। πr² का क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग मास कितना दे रखा है बच्चों, m। तो यूनिट एरिया की क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग मास कितना होगा बच्चों, m/πr²। जो डिस्क काटी है बच्चों उसकी रेडियस r/4 है, उसका एरिया हो जाएगा बच्चों πr²/16। तो उसका क्या है कि बच्चों मास हो जाएगा m' मान लेते हैं बच्चों, m/πr² इंटू πr²/16, जो क्या बनेगा बच्चों, जो बनेगा m/16। तो आपको क्या है कि मास पता चल गया बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि बच्चों बड़े सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। कैसे कन्वर्ट हो गया, ये बच्चों एक पॉइंट मास हो गया और ये दूसरा पॉइंट जिसपे ये पूरी डिस्क थी, और बच्चों ये जो काटी गई थी उसका सेंटर मास कहां पर है, उसके सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। तो बच्चों हम इसको क्या है कि लिखेंगे बच्चों, इसको तो क्या है कि देखो ये काटा हुआ पोर्शन था, इसका सेंटर मास कहां मानेंगे, यहां से r/2 पे ही मानेंगे क्योंकि r/2 पे काटा है बच्चों। तो अब हम एक्सीएम लगाएंगे बच्चों, m1 x1 तो कितना है बच्चों 0, क्योंकि हमने क्या है कि m को ही रेफरेंस पॉइंट माना है। माइनस क्यों लगा रहे हैं बच्चों, क्योंकि काटा हुआ पोर्शन है और क्या है कि जो काटी हुई डिस्क है बच्चों इसका मास कितना है, m/16। उसकी क्या है कि यहां से क्या है कि डिस्टेंस कितनी, r/2। याद रखना बच्चों, अगर हमने क्या है कि डिस्क को राइट साइड में कट करा है तो आप उसे प्लस में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में कट करोगे तो माइनस लिखना है, ये गलती मत कर देना। तो माइनस n तो क्यों आया, क्योंकि कटिंग करी है, और यहां प्लस क्यों आ रहा है बीच में, क्योंकि राइट साइड कटिंग करी है, m2 x2 डिवाइड बाई m1 - m2। बच्चों से अगर हम क्या है कि सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आ गया बच्चों mr/32 माइनस m - m/16 करेंगे बच्चों तो सोल्व करने पाएगा 15m/16। तो बच्चों यहां से देखोगे 16 से 32 दो बार कट गया, m से m कट गया बच्चों, तो ये आंसर आ रहा है आपका r/30। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है कि सेंटर मास की पोजीशन है। कहां से बताइए बच्चों, ये आपको क्या है कि रेफरेंस पॉइंट O से बताइए बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट O है। बच्चों ये बात पढ़ना बहुत जरूरी है कि रेफरेंस पॉइंट उसने क्या दे रखा है। अगर आपने क्या है कि रेफरेंस पॉइंट कुछ और लिख दिया बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। फिर से क्या है कि आपको क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कि चीजों के सेंटर मास के कोऑर्डिनेट बता देते हैं, इसको याद रखिए बच्चों, न्यूमेरिकल में कभी जरूरत पड़ जाए तो याद रखना। देखिए बच्चों, अगर हमें दिया है बच्चों यहां पर क्या है कि सेमी सर्कुलर रिंग दे रखी है बच्चों। सेमी सर्कुलर रिंग का क्या है कि जो सेंटर मास है उसे सिंपल याद रखना, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो क्या है कि IIT वगैरह में जरूरत पड़ती है। तो बच्चों सेमी सर्कुलर जो रिंग है बच्चों, इसका सेंटर मास होता है बच्चों यहां से 2r/π पर, इसे सीधा याद रखना। अगर बच्चों क्वार्टर सर्कुलर रिंग है तो बच्चों क्वार्टर सर्कुलर रिंग का ये सेंटर मास के कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों, इस रेफरेंस पॉइंट O से आएगा 2r/π और 2r/π। ये तो बात होगी बच्चों, ये तो किसकी बात बताइए आपको, सेमी सर्कुलर रिंग की। ये किसकी बात बताइए बच्चों, ये बात बताइए बच्चों क्वार्टर सर्कुलर रिंग की। अब बच्चों ये यहां से बताया बच्चों इस पॉइंट O से। अब आपको बात बता रहे हैं बच्चों सेमी सर्कुलर डिस्क की। यह है बच्चों सेमी सर्कुलर डिस्क। अगर बात करेंगे बच्चों सेमी सर्कुलर डिस्क की तो इसका क्या है कि y कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों, YCM आता है इसका, रेफरेंस पॉइंट O से आता है बच्चों 4r/3π, r इसकी बच्चों रेडियस है। अगर बात करेंगे बच्चों क्वार्टर सर्कुलर डिस्क की, ये क्वार्टर सर्कुलर डिस्क है बच्चों। अगर रेफरेंस पॉइंट O है बच्चों, रेडियस अगर इसकी r है, इसके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट है बच्चों 4r/3π एंड 4r/3π।
ये हमारी डिस्क है बच्चों, ये हमारी क्वार्टर सर्कुलर डिस्क थी बच्चों, क्वार्टर सर्कुलर डिस्क। क्वार्टर सर्कुलर डिस्क। अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं यहां पे सॉलिड कोन के बारे में। ये बच्चों सॉलिड कोन है, बच्चों सॉलिड कोन है। अगर इसकी बच्चों हाइट h है तो याद रखना सॉलिड कोन का जो सेंटर मास है बेस से बच्चों h/4 हाइट पे होता है। सॉलिड कोन का सेंटर मास कहां पे होता है बच्चों? बेस से h/4 पे। अगर बच्चों बात करेंगे आपको क्या है कि सॉलिड हेमीस्फीयर की, बात किसकी करेंगे बच्चों? सॉलिड हेमीस्फीयर की। देखो ये हमें दे रखा है सॉलिड हेमीस्फीयर, ये हमें दे रखा है बच्चों सॉलिड हेमीस्फीयर जिसकी रेडियस r है, सॉलिड हेमीस्फीयर। अगर बच्चों इसकी रेडियस r है, इसके सेंटर मास यहां पे बेस से होता है बच्चों 3r/8 पर। कहां पे होता है बच्चों? 3r/8 पर। अगर बच्चों बात करेंगे किसकी? होलो हेमीस्फीयर की, तो ये हमारा होलो हेमीस्फीयर है बच्चों। होलो हेमीस्फीयर जो है उसका सेंटर मास होता है बच्चों, अगर उसकी रेडियस r है उसका सेंटर मास होता है बच्चों r/2 पर। तो बच्चों ये सेंटर मास के क्या है कि कोऑर्डिनेट आपको क्या है कि एसिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन के भी मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे आपको क्या है कि मोमेंट रेशियो निकालने को बोला जाएगा, वो भी खासतौर से पैरेलैक्सी थ्योरम निकालने के लिए। तो वहां पे आपसे गलती हो सकती है अगर आपको सेंटर मास के कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो। क्यों? वहां पे आप ये बात पढ़ेंगे कि क्या है कि किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मिनिमम होता है। तो आपको क्या है कि अगर सेंटर मास के कोऑर्डिनेट ही नहीं पता होंगे तो आप क्या है कि बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों क्या है कि ये तो हमने सेंटर मास के कोऑर्डिनेट निकालना बता दिए बच्चों। ओके बच्चों, तो चैनल से जुड़िए और बच्चों चैनल से क्या है कि बने रहिए। आपका क्या है कि नीट में सिलेक्शन 100% होगा, आप टॉप रैंकर बनेंगे। तब तक के लिए बच्चों क्या है कि आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू बच्चों।